वेलकम बैक। तो हमने 20th नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे, तो लेट अस मूव टू 21st। देखते हैं कि 21st जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहता है। ध्यान से देखिएगा बेटा एक बार। तो अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर जो 21st हमें दिया गया है, इसमें इनका कहना है कि द नंबर ऑफ एटम्स इन 558.6 ग्राम ऑफ आयरन, यानी कि इसने हमसे 558.6 ग्राम आयरन दिया है और इसके अंदर पूछे नंबर ऑफ एटम्स। मोलर मास भी गिवन है हमें। अगर मैं यहाँ पे एमएम लिखूं तो मोलर मास गिवन है 55.86 ग्राम मोल इनवर्स। बड़े बहुत सिंपल रहेगा वो, तो फिर पहले की तरह नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो पहले। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन क्या आएगा, गिवन मास 558.6 और मोलर मास 55.86। कितने मोल्स आ गए, 10। अब आपके पास जो 10 मोल्स आए हैं, आपने क्या करना है, इसमें एटम्स निकालने हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ आयरन एटम्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, एक मोल के अंदर एन होते हैं, 10 इंटू एन, 10 इंटू 6.022 इंटू 23। वैल्यू आ गई। अपन सा देखिएगा कौन सा कहना है। हो माय गॉड, इससे तो क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग ही पूछा। इसने कहा कि डिवाइस दैट इन 60 ग्राम ऑफ कार्बन 6.02 to 22, ये तो नहीं है। हाफ दैट ऑफ 8 ग्राम ऑफ हीलियम एंड 558.6 इनटू दिस। देखो बेटा, इसमें पहला जो ऑप्शन ए दे रखा है हमारे, चलो हमें नंबर ऑफ एटम्स पता लग गए, 10 एन लिख दिया मैंने, ये हमारे नंबर ऑफ एटम्स है। तो यहाँ पे कहता है कि 60 ग्राम ऑफ कार्बन, तो सबसे पहले मोल्स निकाल लो 60 ग्राम ऑफ कार्बन के। तो 16/12 कितने मोल्स आ गए हमारे पास, 5 मोल आ गए जी यहाँ पे हमारे पास। ठीक है जी, तो 5 मोल में कितने आइटम आ गए, 5 N। तो कहते हैं कि ट्वाइस दैट ऑफ, तो ये देखते हैं अगर हम लोग ध्यान से, तो ये 5 N है तो 10 N है, तो बिल्कुल जी वो ट्वाइस है इसका। यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए ऑप्शन सही है। बाकी तीनों ऑप्शन आपके गलत रहेंगे यहाँ। क्लियर सबको। दोबारा देखो बेटा, उसने क्या कहा, हमने एटम्स निकाल दिए आयरन के अंदर, कितने आए, 10 N के इक्वल है एवोगैड्रो नंबर N। और कार्बन में कितने आते हैं, 5 N आए 60 ग्राम में। कहते हैं कि इसके डबल है, बिल्कुल जी इसके डबल है, यहाँ तो 5 N है वहाँ 10 N है। तो यानी हमारा ऑप्शन यहाँ पे रहेगा ए। अब आप बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेट अस सी। अगला जो आता है हमारे पास 22nd क्वेश्चन, कहते हैं कि ए मेटालिक आयन, एक मेटालिक आयन है बेटे M2 पॉजिटिव, हैज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2814। क्लियर, एंड द आयनिक वेट इज दिस, आयनिक वेट दे रखा है इसका W, और आयनिक वेट दे रखा है 56 AMU। कहते हैं कि द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस इज। देखो बेटा, सबसे पहले तो यहाँ पे यानी कि इससे 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। अगर आपको एटॉमिक नंबर पता लगाना है इसका, तो ये इसमें हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, +2। क्यों जोड़ना पड़ेगा +2, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज दे रखा है उसका अलावा उतने इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। तो जब ये न्यूट्रल रहा होगा, यानी ये मेटल M रहा होगा, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, तो इसके अंदर क्या रहा होगा, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहे होंगे, तो इसलिए मैंने +2 कर दिया। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करो, कितना होगा, 16 + 10 26। यानी इस जो मेटल M है इसका हमारे पास एटॉमिक नंबर रहा होगा 26। अच्छा, मास नंबर कभी चेंज नहीं होता, चाहे वो आयन हो चाहे वो न्यूट्रल एटम हो, तो मास नंबर 56 ही रहेगा। अब मेरे को बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके इक्वल होते थे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल होते थे एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास को हम लोग, इसके लिए साइंस भी होते थे अगर आपको याद है, ठीक है ना। फिलहाल चलो साइन की मैं बात नहीं करता। तो यहाँ पे कितना आ गया, 56 - 26, तो कितना आ गया आपका आंसर 30। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ए, और ए आंसर क्या है हमारा बेटा 30। इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा, मैं 23rd क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आप बच्चों ने पूछा है हमसे, विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। पहला मुझे दे रखा है 24 ग्राम ऑफ कार्बन, बी में दे रखा है मेरे को 56 ग्राम ऑफ आयरन, और सी में दे रखा है 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, और लास्ट में दे रखा है 108 ग्राम ऑफ सिल्वर। ये मेरे को 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपकी तरफ से। तो वही पहले की तरह मोल्स निकाल लो बेटे।
मोल्स निकालेंगे तो एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन का 12, कितने मोल्स आ गए 2, तो यहाँ कितने आएंगे 56/56, कितने आ गए 1, यहाँ पे कितने आएंगे 27/27 1। अच्छा सिल्वर का एटॉमिक मास बेटा 108, तो यहाँ कितने आएंगे, इसमें मोल्स ज्यादा है, तो मोल्स ज्यादा है तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स भी क्या होंगे इनकी कंपैरिजन में ज्यादा होंगे, बाकियों में तो एवोगैड्रो की इक्वल होगा बट इसमें कितना होगा 2 × एवोगैड्रो, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर रहेगा ए रहेगा जी। यहाँ क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आइए बेटे, क्या कहते हैं, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 23 में। इसका कहना है कि 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज रिएक्टेड विद 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, द अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म्ड इन मोल्स विल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लिमिटिंग रिएजेंट का है। पहले तो आप इक्वेशन बना, कहता है कि हाइड्रोजन इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन, तो ये होगी बेटा हाइड्रोजन रिएक्टेड विद ऑक्सीजन टू गिव वाटर। ये लिक्विड भी लिख सकते हो और अगर वेपर की फॉर्म में बन रहा है तो गैस भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब सबसे पहले तो स्टोइचियोमेट्री बैलेंस करो इनको, 2 ऑक्सीजन है तो 2 किया, यहाँ कितना आ गया 2, यहाँ कितना है 1, इसके कितने मोल्स हो गए अगर स्टोइचियो के हिसाब से देखो 2 मोल 1 मोल, और इसके कितने हैं 2 मोल। इसका मतलब क्या होता था कि 2 मोल हाइड्रोजन अगर पूरी तरह से रिएक्ट करता है 1 मोल ऑक्सीजन के साथ तो आपके 2 मोल वाटर के बनते हैं। ये इसकी स्टोइचियो बता रही है हमें, क्लियर। ये तो हमें क्या हो गया, ये तो होगी हमारी स्टोइचियोमेट्री के अकॉर्डिंग। अब गिवन देखो क्या दिया गया हमें, गिवन में दिया गया हमें 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 10 ग्राम इज रिएक्टेड विद 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 64 ग्राम। कहता है कि बताओ वाटर के कितने मोल्स बने। तो 2 तरीके हैं, या तो इसके मोल्स बना लो या उसके ग्राम्स बना लो, तो मैं उसके ग्राम में बदल रहा हूँ। पहले स्टोइचियो को मैं एक बार फिर लिख रहा हूँ, कितना हो गया अगर मैं मोलर वेट पूछूं आपसे, हाइड्रोजन का 1 2 2 2 × 2 4 ग्राम, यहाँ आ गया हमारा 4 ग्राम, यहाँ कितना आ गया 32 ग्राम, ठीक है। और ये कितना आएगा अगर मैं पूछूं तो 36 ग्राम। स्टोइचियो मैंने दोबारा से लिख दी ग्राम के। तो अगर आप यहाँ पे देखें ध्यान से, ये क्या शो कर रही है कि अगर 32 ग्राम ऑक्सीजन पूरी तरह से रिएक्ट करवाना है तो आपको कितने ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, 4 ग्राम, क्लियर। अब एक बार के लिए मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ, ये बोल रहा है कि 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्स H2 कितना 4 ग्राम, एक में कितना रिक्वायर होगा 4/32 ग्राम। हमें कितना दिया गया जो गिवन है, इधर देखो ध्यान से 64 ग्राम, 64 ग्राम में कितना होगा 4/32 × 60 8 ग्राम। यानी कि अगर आपको ऑक्सीजन पूरा रिएक्ट करवाना था तो आपको 8 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए। हाइड्रोजन कितनी दी गई है 10 ग्राम, यानी ये कौन सा रिएजेंट हो गया एक्सेस, और ये कौन सा होगा बेटे लिमिटिंग। तो जो प्रोडक्ट बनता है वो हमेशा लिमिटिंग के अकॉर्डिंग बनता है। अब इधर से इधर आइए, अगर मैं यहाँ देखूं, ये वाला मैं एरो हटा देता हूँ, आपको पजल करेगा, ये वाला एरो बना, ये 32 ग्राम पूरा रिएक्ट करता है और 36 ग्राम वाटर बनता है। अगर ये 64 ग्राम रिएक्ट करेगा तो इसका क्या बनेगा डबल, डबल का मतलब कितना हो गया 72 ग्राम, यानी आपके पास 72 ग्राम पानी फॉर्म होगा इसमें। और अब निकाल लो इसके मोल्स, यही निकाल देता हूँ। मोलर वेट कितना था 18, कितने मोल्स आ गए 4 मोल्स। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा 4 मोल्स, जो आपका बी ऑप्शन है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 24। क्या कहता है 24 क्वेश्चन में, 7.4 ग्राम ऑफ ए गैस ऑक्यूपाई 5.6 लीटर ऑफ वॉल्यूम एट STP। तो यानी कि मेरे को वेट दिया गया है गैस का 7.5 ग्राम, वॉल्यूम दी गई है गैस की 5.6 लीटर एट STP। आगे कहता है द गैस इज, पहले तो मेरी सलाह रहेगी आपको कि अब यहाँ मोलर मास निकालने गैस का, कैसे निकालेंगे, हम सबको पता है कि देखो STP वर्ड यूज कर, तो 22.4 लीटर ऑफ ए गैस एट STP इज इक्वल टू मोलर मास। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो मुझे कितनी दी गई 5.6 लीटर ऑफ गैस एट STP इज इक्वल टू 7.5 ग्राम। 1 लीटर कितना होगा 7.5/5.6, 22.4 लीटर ऑफ ए गैस एट STP कितना होगा, ये आ गया आपका
30, 30। यानी जो भी यहाँ पे गैस है उसका मास 30 ग्राम। अब आप देखिए आपको ऑप्शन क्या दिए गए, NO, N2, CO, CO। पहले इसका चेक करिए, 14 + 16 30, तो यही मैच कर दिया हमारा। इसका तो क्रॉस करेगा, ये भी क्रॉस करेगा, ये भी क्रॉस करेगा। तुम्हारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा यहाँ पे, NO रहेगा। अब आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 25 की, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 25। 25th क्वेश्चन में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर यूनिटलेस। देखो मोलैलिटी, मोलैलिटी की यूनिट होती है मोल पर केजी, मोलैरिटी मोल पर लीटर, मोल फ्रैक्शन ये हमारा यूनिटलेस होता है, और मास परसेंटेज की भी कोई यूनिट नहीं होती। तो यहाँ पे बेटे आपके दो करेक्ट आंसर बन रहे हैं, पहला बन रहा है मोल फ्रैक्शन और दूसरा बनेगा मोल परसेंट। आइए बेटे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 को अगर हम देखें, कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला एज दैट ऑफ ग्लूकोज। पहले मैं ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख लेता हूँ, ये ग्लूकोज है हमारे पास, C/H/O, 6/12/6। फॉर्मूला क्या बना, 1/2/1 बना हमारे पास, जो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बना। अब यहाँ पे जो हमें कंपाउंड गिवन है, पहला कंपाउंड गिवन है CH3CH, एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे अगर मैं कार्बन इसको इकट्ठा करके लिख लिया बेटे, क्या बन रहा है, C2H4O। रेशो तो यही रहेगी, इसमें इससे सिंपल तो हो ही नहीं सकते, 2:4:1 तो नहीं मैच कर रही है। सेकंड ऑप्शन है, ये क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे कार्बन कितने हो गए, 2, H कितने हो गए, 4, O कितने हो गए, 2, C/H/O, 2:4:2, 1:2:1। ये आपका ऑप्शन आएगा 1:2:1। इसी के साथ आप इसको सोल्व कर सकते हो। अब आइए बेटे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। लेट अस सी व्हाट वी हैव इन क्वेश्चन नंबर 27। कहते हैं कि हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 500 ml। वॉल्यूम दे दी हमें 500 ml और मोलैरिटी दे दी हमें 5 टू गेट ए नई मोलैरिटी सोल्यूशन की 2। क्लियर। बट एक चीज नोट करो पहले, इस क्वेश्चन में पहले मोलैरिटी कितनी थी, 5, यानी कंसंट्रेटेड था सॉल्यूशन। फिर मोलैरिटी कितनी रहेगी, 2, तो पानी मिलाया होगा तो ही डाइल्यूट हुआ होगा। कहते हैं कि कितना पानी मिला है, तो हम लोग पहले इस सॉल्यूशन की नए वाले की वॉल्यूम पता कर लेते हैं। इसको V1, M1, V2 और M2 कर, ये क्वेश्चन में अप्लाई करके M1 V1 = M2 V2। M1 कितना हो गया 5, V1 कितना हो गया 500, M2 कितना हो गया 2, V2। ये आपका आ गया 1250। नई वॉल्यूम जो है 1250 है। इन दोनों का आप डिफरेंस निकाल लीजिए, इन दोनों, ये आपका कितना आएगा 750 ml। तो आपको कितना पानी मिलाना है, 750 ml। तो ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 27। अब आइए बेटे क्वेश्चन नंबर 28 की। 28 नंबर क्वेश्चन में देखें तो क्या कहता है कि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हैड सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब बेटा ध्यान से देखना, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन इसने यहाँ पे वर्ड यूज किया मॉलिक्यूल्स। तो पहले इसमें मॉलिक्यूल्स निकाल लो। ऑक्सीजन का हो गया O2 का हमें कितना हो गया 32 ग्राम मोल इनवर्स। पहले मोल्स निकाल लीजिए जैसे हम लोग हर बार करते हैं। 16 ग्राम तो हो गया गिवन वेट, भाई में हो गया मोलर, ये कैंसिल, कितना आ गया 0.5, यानी आपके पास 0.5 मोल्स है ऑक्सीजन के। ठीक है जी। तो मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे 0.5 × Na, या बाय 10 कर दो तो Na/2 आ गया हमारे पास। अब देखिए ऑप्शन कौन कौन से दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है 16 ग्राम ऑफ CO। दूसरा ऑप्शन है 2 ग्राम ऑफ N2। थर्ड ऑप्शन है 14 ग्राम ऑफ N2 और फोर्थ ऑप्शन है 1 ग्राम ऑफ H। 4 ऑप्शन। अब निकाल लेते हैं जैसे पहले किया था। यहाँ पे कैसे निकलेंगे, गिवन मास कितना है अगर मैं आपसे पूछूं तो 16, और मोलर कितना होता है इसका अगर पूछा जाए तो 16 + 12 28 × Na। भैया ये वैल्यू तो नहीं आ रही Na/2 के इक्वल। क्लियर। Na/2 से ज़्यादा आएगी वैल्यू, नहीं आएगी इक्वल।
तो कैंसिल हो गया यहाँ ये 2/28 इंटू एन ए, ये वैल्यू आएगी एन ए बाई 14, तो ये भी नहीं मैच करता। इधर आइए 14/28 इंटू एन ए, ये कितनी आ जाएगी एन ए बाई, ये वैल्यू मैच कर रही है हमारी बिल्कुल। लास्ट में आइए 1 ग्राम ऑफ H2 1/2 इंटू एन, ये भी मैच कर रही है। यानी कि यहाँ पे अपने दो ऑप्शन सही हैं, एक ऑप्शन सी सही है और एक ऑप्शन डी भी सही है, तो दो ऑप्शन आपके करेक्ट है यहाँ पे सी एंड डी। अब आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 29 की, तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 29 में हमें क्या कहता है कि द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर मैक्सिमम इन, भाई किसमें सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स हो। पहला ए ऑप्शन 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यहाँ तो संख्या में दिख रही है 18 है वाटर मॉलिक्यूल्स की संख्या। बी 1.8 ग्राम ऑफ वाटर, सी 18 ग्राम ऑफ वाटर, और डी 18 मोल्स ऑफ वाटर। आप लोग क्या करेंगे बेटा, बहुत सिंपल। पहले केस में तो हमें संख्या मिली गई, मैं लिख ही देता हूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए 18 मॉलिक्यूल्स है सिर्फ। सेकंड में पहले मोल निकालिए, कैसे निकाला था मोल, गिवन मास बाय मोलर, कितने आ गए 0.1 एन आ गया आपके पास। भाई मल्टीप्लाई कर दिया ना मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए, इसमें निकालिए 18/18 1 एन आ गया आपके पास। इसमें निकालिए 18 मोल्स दे रखे हैं पहले, हर 18 मोल्स का 18 एन, ये वैल्यू तो सबसे बड़ी है हमारे पास। तो हम कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे, डी ऑप्शन के साथ जाएंगे बेटा जी। अब आइए बेटे क्वेश्चन नंबर 38 की, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहता है, कहता है कि ए स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ कैथोड रे इज दैट प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस, इससे नहीं पता लगता हमें। ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, इससे भी नहीं हमें पता लग रहा है। कह रहे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग फेवर कर रहा है उसको पॉइंट। कैन रोटेट ए लाइट पैडल व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ, और डी कह रहे हैं कास्ट शैडो ऑफ द, नहीं। तो यानी कि इसमें जो सी ऑप्शन है वो सबसे करेक्ट है कि कैन रोटेट ए लाइट पैडल, क्योंकि उस पैडल के पास मास था, तो मास वाली चीज को कोई मास वाली चीज ही रोटेट कर पाएगी। तो यहाँ पे हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। अब आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 31 के साथ, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रॉन इज इनकरेक्ट। कहता है कि इट इज ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ये तो बिल्कुल करेक्ट है भैया। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये पॉइंट हमारा गलत है। मैं आपको एग्जैक्ट मास बताता हूँ। तो मास होता है ना इलेक्ट्रॉन का, दैट इज 1.672 इंटू -27 kg, और मास ऑफ जो न्यूट्रॉन होता है बेटा हमारे पास 1.674 होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हैवियर देन इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला पॉइंट हमारा इनकरेक्ट है। थर्ड पॉइंट की तरफ चलिए, इट इज बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एटम्स, बिल्कुल सही बात है जी। इट इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कैथोड रे, तो ये भी सही पॉइंट है। आपको मेरे ख्याल से यहाँ पे मिल गया है जो ऑप्शन आना था हमारा। अब आते बेटा क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। देखो बेटे, मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होती है, मोल बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर होती है ना, यानी वॉल्यूम आ गया, और वॉल्यूम को तो टेम्परेचर इफेक्ट करता है। टेम्परेचर बढ़ने पर वॉल्यूम बढ़ जाती है तो मोलैरिटी तो घटेगी। इसलिए हम लोग इस ऑप्शन को साथ तो नहीं जा सकते, क्योंकि टेम्परेचर मोलैरिटी प्रोपोर्शनल है। मोलैलिटी, मोलैलिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ सोलवेंट। तो बेटा जब केजी आ जाता है तो वजन को कोई फर्क नहीं पड़ता टेम्परेचर के साथ। ये नहीं हो सकता कि मेरा वजन टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ जाता है और कम होने पर कम हो जाता है। तो यानी कि मोलैलिटी में क्योंकि मोल बाय केजी आया है, इसलिए मोलैलिटी विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। नॉर्मेलिटी फिर अगेन ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर इफेक्ट करेगा जी टेम्परेचर। नन ऑफ दीज, तो डी तो वैसे ही गलत हो गया, तो बी ऑप्शन के साथ यहाँ पे हम लोग जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 था, कहता है कि द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन इज, सिंपल। आप मेरे को पहले एटॉमिक मास बताओ कार्बन का। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन है 12। अब यूनिट क्या लिखी जाती है आप करो, ग्राम मोल इनवर्स, और मोल का मतलब कितना होता है, एवोगैड्रो नंबर 6.02223। तो यानी कि क्या हुआ 6.022 into 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम।
एक एटम कितने के इक्वल होगा 12/6.022 ऊपर आगे माइनस अप्रोक्स में जो आंसर 2 के आसपास है वही रहेगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है 2 के आसपास? बी ऑप्शन 1.99, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 1.99 इंटू 10⁻⁻20। अब आइए बेटे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन, एक क्वेश्चन दिया गया हमें और यहाँ पे उसने पूछा है कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी इसमें 2.5 इंटू 1.25 इंटू 3.5/2.0। तो मल्टीप्लाई के क्वेश्चन में जो आपका आंसर आता है बेटे वो आता है कि लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर किसमें। यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आपके आंसर में भी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगी 2, यानी हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे रहेगा 2। तो ये मैंने सेक्शन ए कंप्लीट कर दिया है। अगली वीडियो में मिलता हूँ मैं आपको सेक्शन बी के साथ, जो सेक्शन रहेगा हमारा रीजन असर्शन। थैंक यू।